वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई का। और एमपीएसआई में इस बार होने वाला है आपका प्री प्लस मेंस होने वाला है, ठीक है। इसलिए इस जो पीवाई क्यू सीरीज में हमने वो क्वेश्चन लिया गया है जो क्वेश्चन आपके एमपीएसआई के प्री और एमपीएसआई मेंस के लेवल की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसमें वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो या अदर स्टेट पीएससी हो, वहाँ पे ये आ चुके हों। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज में लिया गया है। और ये वो क्वेश्चन है जो 1990 से लेकर 2024 तक आ चुके हैं। हुआ क्लियर? तो प्लीज़ पूरी सीरीज को वॉच करना। ये सीरीज का छठवां लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास रखते थे? तो ध्यान रखना, जो बौद्ध और जैन धर्म है, ऋग्वेद काल था। ऋग्वेद काल के बाद क्या हुआ है कि उत्तरवैदिक काल आया। उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ है कि जीवन सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ चुका था। यानी जो कर्मकांड इतने बढ़ चुके थे कि जो उत्तरवैदिक काल है, यहाँ पे जीवन में कठिनाइयां बढ़ चुकी थी। जब कठिनाइयां बढ़ चुकी थी तो सिंपल सी बात है, हर कोई देखेगा सरलता का मार्ग देखेगा। तो इसमें क्या हुआ, 2 व्यक्ति, एक है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ये दोनों उठ के आ गए और इन्होंने एक सरलता का मार्ग दिया। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है 6वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। हुआ क्लियर? क्योंकि जीवन में कठिनाई आ चुकी थी और कठिनाइयों क्या चाहिए थी? सरलता चाहिए थी। इसलिए इसका जो उदय है कब हुआ है? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ है, उसी में हुआ है। हुआ क्लियर? और ये दोनों ही धर्म, क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या था? वैदिक काल था। वैदिक काल से ही क्या पैदा हुआ? कर्मकांड पैदा हुआ। जब कर्मकांड पैदा हुआ तो सिंपल सी बात है, ये दोनों ही धर्म वेदों में विश्वास नहीं रखते। हुआ क्लियर? लेकिन दोनों धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो पेड़ की चौथी पीढ़ी है। तो देख लीजिए, आपकी जो पेड़ है भगवान बुद्ध के जो दर्शन था उसको फॉलो कर रहा है। वह क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसकी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी है? तो उसकी चौथी पीढ़ी है। इसे इस पेड़ को किसने कटवाया था? तो एक राजा था बंगाल का, शशांक ने उसको कटवा दिया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? तो ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में हुई है। किसने किया था? तो एक गुप्त वंश का शासक हुआ है, उसका नाम है कुमार गुप्त ने किया था। हुआ क्लियर? और वर्तमान में इसका संबंध जो है कर्ण से है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे बना है परिसर, और परिसर का जो उद्घाटन है ये पीएम मोदी जी ने किया था। इसलिए इसका संबंध क्या कर्ण से भी है। इसलिए ये क्वेश्चन को आप वेरी वेरी आई पे लगा लेना। ये क्वेश्चन जो है इस बार का यूपीएस में क्वेश्चन पूर्ण आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पीएम मोदी ने यहाँ के परिसर का उद्घाटन किया है, इसलिए। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावित थी? ध्यान रखना, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, ठीक है। एक है हीनयान और एक है महायान। हुआ क्लियर? लेकिन बाद में एक का विकास और हो जाता है, उसे कहते हैं वज्रयान। वज्रयान में कर्मकांड आ जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। और इस वज्रयान का जो विकास है सर्वाधिक कब होता है? ये 8वीं शताब्दी के आसपास होता है। यानी कि सुल्तान युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थी वज्रयान। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ध्यान रखना, माध्यिका या शून्यवाद मत के जो प्रवर्तक थे वो थे नागा अर्जुन, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मध्यमिका कारिका। हुआ क्लियर? और इसी बुक में उन्हें सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को बोलते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत। और इसी कारण से भारत का जो आइंस्टाइन है वो किसे बोलते हैं? वो नागा अर्जुन को बोलते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन ने ही, जो आप बुद्ध धर्म पढ़ते हो, प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागा अर्जुन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, विशुद्धि मग्न यानी कि शुद्धि का मार्ग थेरावाद और बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? आचार्य बुद्धघोष है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बुद्धघोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये ऐतिहासिक व्यक्ति दिए गए हैं और इसमें देखना है कि किस रूप में ये जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो आर्यदेव हैं ये बौद्ध विद्वान थे और ये जो आर्यदेव हैं ये नागा अर्जुन के शिष्य थे। वह क्लियर। दूसरे हैं दिगनाथ। दिगनाथ कौन थे? दिगनाथ भी बौद्ध विद्वान थे। और तीसरे कौन है? नाथ मुनि। ये ध्यान रखना, जो वैष्णव संप्रदाय है इसके जो प्रथम आचार्य थे वो कौन थे? वो नाथ मुनि थे। वह क्लियर। तो इस प्रकार से ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? दो कूट सही होंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दो युग्म सही है। और ये क्वेश्चन आईएएस 2022 के प्री में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित चित्रकार है। तो ध्यान रखना, जो अजंता गुहा की श्रेणियों में गुफा नंबर एक, में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अजंता में। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ध्यान रखना, जब संसार में या लोक में या जगत में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा, सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वथा त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा, तब ऐसी आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे। तो उनका आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैत्रेय। अब एक क्वेश्चन आपको आया कि भविष्य के बोधिसत्व किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? मैत्रेय को कहते हैं। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिर के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में एक गुफा है, गुफा का नाम है कनेरी गुफा। कनेरी गुफा में ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज यहाँ से ली गई है। इसमें बताया गया है कनेरी गुफा में 11 सिर, 11 हेडेड, 11 सिर और उनके 4 हाथ हैं। हुआ क्लियर। 4 हाथ वाले बोधिसत्व दिखे हैं। ये इमेज दिख रही है, ये इमेज वहीं की है। देखना, ये 1 सिर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सिर वाले जो बोधिसत्व हैं, ये कहाँ से मिले हैं? ये महाराष्ट्र की कनेरी जो गुफा है वहां से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो है इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म में जो दो शाखा हैं, कौन सी? एक है महायान और एक है वज्रयान से इसका संबंध है। हुआ क्लियर। ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2023 में आ चुका है। इसका आंसर क्या था? दो आंसर थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह कौन है? तो ध्यान रखना, भारत ही नहीं अपितु पूरे दुनिया में ऐसा मानव पैदा हुआ हो और उसकी पूजा की गई हो, ऐसा पहला व्यक्ति कोई हो, ऐसा कोई पहला महान पुरुष है, वो भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो मानव रूप में पूजे गए हैं। यानी कि जो जिनका जन्म मानव रूप में हुआ है परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं की मूर्ति बनाकर पूजा की गई हो, ऐसे पहले व्यक्ति कौन है विश्व के? तो वो है भगवान बुद्ध। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति का बहुत अधिक मात्रा में महिमा मंडप किया गया है, यानी बड़ा चढ़ा बताया गया है। उन लोगों में यह निश्चय किया गया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक संसार के सभी मनुष्य का निर्वाण प्राप्त ना हो जाए। वस्तुतः जो बौद्ध धर्म है उसमें हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, इसलिए जो अवलोकितेश्वर हैं, ये नारायण है या पद्मपाणि है, ये विष्णु के ही एक नाम है। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध को
एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। इन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है? और ये ध्यान रखना, द लाइट ऑफ एशिया किसकी बुक है पूछ ले आपको, तो ये ध्यान रखना ये बुक किसकी है, ये बुक है एडविन अर्नाल्ड की है। ये लिखा है एडविन अर्नाल्ड। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या की गई है और उसे ही क्या कहा गया है? उसे कहा गया है नौ बौद्धवाद कहा गया है या नवयान कहा गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म है, इसकी दो शाखा थी, एक है हीन संप्रदाय और एक है महायान संप्रदाय। जो हीन संप्रदाय है यहाँ पर भगवान बुद्ध को महान पुरुष माना गया है और जो महायान संप्रदाय है यहाँ पर भगवान बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है, देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? मूल अंतर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो ध्यान रखना भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षा को 3 भागों में बाँट दिया गया। इसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। जो त्रिपिटक है इसमें नियम बताए गए हैं, जो सुत्त पिटक है इसमें धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं और जो अभिधम्म पिटक है इसमें दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में विशेषताएं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है, ठीक है। दूसरा कथन है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों को मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने का पर जोर दिया। वह क्लियर? ये दोनों ही सही है। कैसे? देखना, बुद्ध ने बोला कि जीवन में दुख ही दुख है और दुख के लिए उन्होंने 4 चीज़ बताए। इसे हम कहते हैं 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख के कारण हैं, दुख के निवारण हैं और दुख निवारण के मार्ग हैं। हुआ क्लियर? ये हो गए इनके 4 आर्य सत्य। ये हो गए इनके 4 आर्य सत्य होगा, ठीक है। परंतु उन्होंने ये बताया कि जो दुख है, ये दुख क्यों है? ये दुख है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमको दुख है, ठीक है। और इस दुख को खत्म करने के लिए हमें अष्टांगी मार्ग का पालन करना चाहिए। हुआ क्लियर? उन्होंने ये बोला था कि जीवन में जो दार्शनिक व्याख्या है, दार्शनिक जो प्रश्न है, इससे आपको हट जाना चाहिए। जो दुख है, दुख को कम करने के लिए आपको 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग का पालन करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ये जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद सिद्धांत दिया था। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि यहाँ पे संसार में जो भी चीज आपको दिख रही है क्षणिक है और यही चीज जो है भारतीय दर्शन में बोला गया है कि हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब, कहने का मतलब है कि वो भी क्षणिकवाद है, यानी हर चीज क्षण भर के लिए है। और आपको जो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आपको जो पहाड़ दिख रहा है खड़ा, एक्चुअली ये खड़ा नहीं है। इसका जो चरण है बहुत स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि आपको वो चीज़ दिख रही है स्थिर। लेकिन जहाँ पर आज आप हिमालय पर्वत खड़ा देख रहे हो, इसके पहले प्राचीन में यहाँ पर 33 सागर था। तो सागर से परिवर्तन हो गया पहाड़ में और ये भी हो सकता है कि आगे वो सागर बन जाए। हुआ क्लियर? कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ यहाँ पर क्षण भर के लिए, वो दुःख हो या सुख हो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? भगवान बुद्ध ने बोला था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोधि वृक्ष जो है, जहाँ जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वृक्ष को बोलते हैं बोधि वृक्ष। और ये वृक्ष जो है अपनी वर्तमान में कौन-सी पीढ़ी का वृक्ष है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो बोधि वृक्ष है इसकी वर्तमान कौन-सी वंशावली है? तो इसकी ये चौथी वंशावली है।
ठीक है, कैसे? ध्यान रखना, जो बुद्ध हुए हैं, बुद्ध की भाभी या अशोक की जो पत्नी थी, उनमें से किसी एक ने इसे कटवा दिया था। लेकिन फिर से ये जो पेड़ है ये लेकिन फिर से ये पेड़ वृक्ष जो है अपने स्थान पर उग गया। दूसरे राजा हुए हैं कौन? एक हुए हैं शशांक। शशांक ने भी इसे कटवाकर यहाँ आग लगाकर इसे पेड़ को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया था। हुआ क्लियर? लेकिन फिर से इसमें जड़ से एक पौधा निकला और ये पौधा बन के खड़ा हो गया। और इसी की जड़ को यहाँ पौधों को यहाँ से महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, ये श्रीलंका ले गए थे। ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो पेड़ है ये मरता रहा, जो भी रहा होगा। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने श्रीलंका से ये यहाँ पे उसकी जड़ बुलाई और फिर से यहाँ पे लगाई। ठीक है? तो वर्तमान में इसकी चौथी पीढ़ी है। और वर्तमान किसने पेड़ लगाया है? तो वो लगा है, तो वर्तमान वर्तमान में जो पेड़ लगा है वो एक्चुअली अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथों से लगाया गया। हुआ क्लियर? इस प्रकार से ये जो बोधि वृक्ष है इसकी ये चौथी पीढ़ी है। ध्यान रखो, हुआ क्लियर? इस प्रकार से ये जो बोधि वृक्ष है इसकी ये फोर्थ पीढ़ी है, फोर्थ वंशावली है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? बोध गया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन डी है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु है, यानी कि जो अष्टांगी मार्ग है उसी की विषय वस्तु क्या है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो बुद्ध है उसके चार आर्य सत्य है, यानी कि आपके जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। ठीक है, और आपको जो दुख है, दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि आपको अज्ञान है। तो अज्ञान हटाने के लिए आपको अष्टांगी मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चार आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग के माध्यम से आप अपने जीवन को सरल कर सकते हो और अपने दुख को कम कर सकते हो। ये भगवान बुद्ध की दर्शन था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त की विषय वस्तु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कुट से ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, जो प्रथम बौद्ध संगति है ये भगवान बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध में हुई थी। ठीक है, तो ये चार बौद्ध संगति हुई है, चार स्थान पे हुई है, चार इसके अध्यक्ष रहे हैं और चार जगह चार राजा रहे हैं। ठीक है, तो पहली संगति कहाँ हुई है? ये राजगृह में हुई है। अध्यक्ष कौन थे? ये महाकश्यप थे। ठीक है, राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरी कहाँ हुई है? ये वैशाली में हुई है। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। और राजा कौन था? काला शोक था। ठीक है, जो तृतीय संगति है ये पाटलिपुत्र में हुई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्र तिस्ता थे। और जो राजा कौन थे? ये अशोक थे। चौथी बहुसंगति जो है ये कुंडलवन में हुई है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क यहाँ के राजा थे। ठीक है, तो ये चारों संगति, चार राजा, चार स्थान, चार अध्यक्ष, ये आपको याद होना चाहिए। वो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए या सुमिलित कीजिए। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवनी घटना है और हर घटना का एक सिंबल है। वह क्लियर? तो सिंबल क्या है? जो भगवान बुद्ध का जन्म था उसका सिंबल है कमल और बैल। भगवान बुद्ध का जो महाभिनिष्क्रमण है उसका सिंबल है या चिन्ह है अश्व। ज्ञान उदय या फिर जब हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका सिंबल वृक्ष है। प्रथम उपदेश उसका सिंबल पहिया है। मृत्यु उसका सिंबल स्तूप है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? जन्म क्या होगा? कमल। ठीक है, प्रथम प्रवचन क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महाबोधि क्या होगा? बोधि वृक्ष। त्याग, घर त्याग यानी कि घर छोड़ना, घोड़ा। ठीक है, वह क्लियर? आप मिलान कर लेना से। ये चारों घटना आपको याद होना चाहिए, उनके सिंबल भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ध्यान रखना, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध के चार शिष्य थे, ये थे सारनाथ में। हुआ क्लियर? तो भगवान बुद्ध जो है सारनाथ आए, उनको उपदेश दिए। जब उनको उपदेश दिए तो उसी को कहा जाता है प्रथम उपदेश, को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। हुआ क्लियर? और ये जहाँ उपदेश दिए थे वो एक जंगल था। जंगल किसका था? वो था मृगवाद ने हिरण का जंगल था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलार
कलाम कौन थे? तो ध्यान रखना, जब भगवान बुद्ध ने ग्रह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ भटकना पड़ा। इन्हें गुरु मिले थे और गुरु कौन थे? वो थे आर कलाम, ठीक है? और ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं हो पाए और बाद में फिर ये खुद ही अपना जो 6 साल तपस्या करी, ज्ञान प्राप्त करा। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवान बुद्ध के गुरु। इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भगवान बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बता चुका हूँ आपको मैंने कि ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके 4 हिस्से कहाँ पे थे? वो थे सारनाथ में थे। तो वैसी उसी को बोलते हैं प्रथम उपदेश या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ध्यान रखना, यानी कि बुद्ध का एक फिलॉसफी थी, बुद्ध फिलॉसफी ये थी कि आपकी जो इच्छा है वर्तमान की और भविष्य की, ठीक है, ये दोनों ही आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए। इन्होंने बोले थे कि आपको जीवन जीना है बुझे हुए बीज की तरह। एक जो बीज होता है, फल का बीज, उसे आप बुझा दोगे, वो बीज तो रहेगा, लेकिन कोई भी वो नया पौधा पैदा करने की उसकी इच्छा शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार को जीवन जीना है कि आपका जीवन अंतिम है और आपको यहाँ से दूसरा जन्म आपको लेने की इच्छा नहीं होना चाहिए, भविष्य की इच्छा नहीं होना चाहिए, वर्तमान इच्छा नहीं होना चाहिए। आपकी जो लालसा है खत्म हो जाना चाहिए वर्तमान में, ठीक है? इनका एक वाक्य था जो यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन आया था, ऐसे में आया था कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यानी कि जो नदी है, ये पृथ्वी है, ये अपना जगत है, यहाँ पे आपको दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं होना चाहिए। आपका जन्म एक बार हुआ है, आपका जो जीवन दिया हुआ है, इस जीवन में इतने पुण्य कर लो, इतने नैतिकता कार्य कर लो कि आपका दोबारा जन्म ही ना हो। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बोले थे। भगवान बुद्ध का मतलब था कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो जो ऑप्शन ए दिया है, तृष्णा रूपी अग्नि का समान। यानी कि जो भी इच्छा है, इसको पूरी तरह से आप जला दीजिए। तो जला दोगे, तो कोई तृष्णा बचेगी नहीं, इच्छा बचेगी नहीं, तो आपका दोबारा जन्म भी नहीं होगा। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो है भगवान बुद्ध को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ध्यान रखना, मौर्य वंशी शासक अशोक ने रुद्रमदेई अभिलेख से सूचना मिलती। कहाँ से? रुम्बिंदी। कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है रुम्मनदेई। रुम्मनदेई, रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 20वें वर्ष यहाँ पर आए और उसने उस स्थान पर पूजा करी जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म होने का कारण इसे बलि कर से मुक्त किया था। और इसी कारण से क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बलि कर था उसे उसने हटा दिया। किसने? अशोक ने। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन करता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक से कौन से वर्ष गया था लुम्बिनी? तो वो 20वें वर्ष गया था। ठीक है। कर कौन सा हटाया? तो वो हटाया था बलि। ठीक है। क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए। और क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कर था ये केवल उपज का 1/8 1/8 भाग लेने की घोषणा की थी। हुआ क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है या पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो ध्यान रखना, जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध जो है महाजनपदों में सिर्फ 2 में भ्रमण करे हैं। एक है कौशल और एक है मगध। हुआ क्लियर? यानी अपने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए भगवान बुद्ध ने 2 महाजनपदों का यूज किया था। वो है कौशल और मगध। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 और केवल। इसका आंसर क्या होगा? केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था
और कौन से वर्ष में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो है एमपीएसआई का जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।